पीटीआई का मुमकिना लॉन्ग मार्च तारीख का ऐलान कब होगा? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या इत्तलात हैं, और इसके अलावा हुकूमत की जानिब से क्या इन मामलात को संभालने के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो बात की आर्मी चीफ के जी बयान सर। के हवाले से, काकुल में आज एक बड़ी खूबसूरत तकरीब हुई और उसमें आर्मी चीफ ने ये कहा कि मुल्क को माशी और सियासी तौर पे किसी भी तरह से किसी मुल्क, किसी जत्थे, किसी ग्रुप, किसी को भी अदम इस्तेकाम की तरफ ले जाए जाने की कोशिश नाकाम बना दी जाएगी या ऐसा मुमकिन नहीं होगा। और उसके बाद जो है वो दिन में आज तमाम रोज़ तकरीबन एक खामोशी रही। अगर हम सियासी मंजरनामे पे देखें तो हमें बहुत ज़्यादा आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कोई बयानात, और एक तो 12 रबी अव्वल महफिल हो रही हैं, मजालिस हो रही हैं हर तरफ, लेकिन उससे हट के भी उस आर्मी चीफ के बयान के बाद एक खामोशी सी, मतलब उसको सभी देख रहे हैं कि उसको उसकी तशरीह सब कर रहे हैं कि ये उसमें क्या मैसेज है। फौज की तरफ से जितना मैं समझाऊं कि उनकी तरफ से दो मैसेजेस हैं इस वक्त फौज की तरफ से। एक तो ये कि अदम इस्तेकाम ना हो मुल्क में, कोशिश भी है, पैगाम भी है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है हम नहीं जानते, ठीक है। और ये भी, और बड़ी बुनियादी सी बात है कि अगर सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा तो माशी रहेगा, ये बात तो हर शख्स जानता है। अब ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं इस वक्त कि इस वक्त इस्लामाबाद में जहाँ से हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ इस्लामाबाद में तकरीबन जो ये जो कंटेनर्स हैं, 1500 कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, 1500। और अगर इसको मैं याद करूं, कादरी साहब का जो तालुक कादरी साहब का मार्च था, पहला मार्च जो उन्होंने तनहा किया था, या अदलिया बहारी तहरीक के दौरान, या इमरान खान साहब के और कादरी साहब का जो मुश्तरका यहाँ पे हुआ था मार्च, तो इतनी बड़ी, या उसके इवन तहरीक लब्बैक, इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में इस तरह से कंटेनर्स ऐलान होने से पहले मैंने कम से कम नहीं देखे। अच्छा, इसके कंटेनर्स हैं, और ये फिर मैंने भी चेक किया कि कंटेनर्स कहाँ से आ रहे हैं। इस्लामाबाद में तो कोई बंदरगाह तो नहीं है, तो ये कंटेनर्स कहाँ से आ रहे हैं इतने ज़्यादा? तो ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि पंजाब और केपी से आ रही है हुकूमत, इनको पंजाब और केपी से ये कंटेनर्स आ रहे हैं। ज़ाहिर सिंध तो वहाँ से चलेंगे, तो यहाँ तो ये केपी और पंजाब से ही आ रहे हैं, तो ये भी अब एक, और फिर खारदार तारें, ये भी के मनाजिर हम दिखा रहे हैं नाजरीन को। और जो मेरे लिए एक अजब सा मामला है जो मैंने पहले नहीं देखा, वो ये है कि यहाँ पे गेट्स तामीर हो रहे हैं, बाकायदा गेट्स, दरवाजे बनाए जा रहे हैं कि लोगों को। और जाहिर है कि ये जो कंटेनर्स हैं इनमें मट्टी, अगर आप देखें तो हर कंटेनर के पास बहुत बड़ी तादाद में आपको एक रेत या बजरी या मट्टी का एक, तो ये जो है ये उठा के उन कंटेनर्स में डाल दी जाएगी, ताकि वो जब अगर यहाँ पे हजूम आता है तो वो कंटेनर्स को हटाने की कोशिश करता है, तो ये जो कंटेनर्स का जो वज़न है वो मट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाए और वो कंटेनर्स गिराए ना जा सकें। लेकिन हमेशा हमेशा जब भी ये हुआ है, मैंने इन कंटेनर्स को, या मैंने क्या, सब ने इन कंटेनर्स को गिरते भी देखा है, चाहे इनमें मट्टी हो, चाहे लोहा हो, चाहे इसमें सरिया हो, चाहे जो भी हो। तो ये बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो आप समझ लें कि मोर्चा या किलाबंद सा शहर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और सड़कें, मुख्तलिफ सड़कों पे नाके, नाके तो खैर छोटे और लफ्ज़ है, मतलब है कि रेड जोन, ये नादरा चौक और सरीना से फिर दाएं बाएं आगे पीछे वो सारी सड़कें बंद हो रही हैं, या बंद तो नहीं हो रही, मतलब ट्रैफिक चल रही है, लेकिन उन पे आप गुजरे वहाँ से तो आपको बहुत कंटेनर्स और बहुत सिक्योरिटी आपको नज़र आ रही है।
इसका मतलब है हुकूमत के पास यकीनन ये इतलात हैं कि इमरान खान साहब किसी भी वक्त 12 बीओवल आ पहुंची और सबको मुबारक हो आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मुबारक दिन। और इसमें जो है वो लोगों को, हुकूमत को भी इस बात का यकीन है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं, और हमें भी यहाँ का माहौल देख के इस्लामाबाद में ये एहसास हो रहा है कि यहाँ पे किसी तसादुम की तैयारियाँ हो रही हैं। खामोशी है लेकिन किसी तसादुम की तैयारियाँ हो रही हैं। और कोई 200 से 300 जो पीटीआई के कारकुन हैं वो अभी हमने चेक किया तो वो मुसलसल जो है वो बनी गाला पे वो 24 घंटे मौजूद रहेंगे कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए या उसको सब जेल बनाने की कोशिश की जाए बनी गाला को, जो कल भी बात की थी। तो वो वहां पे भरपूर मुजाहमत करेंगे। सही, ठीक है। अच्छा, पीटीआई के जो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं भी तारीख का ऐलान में कब करूंगा ये उन्होंने किसी को भी नहीं बताया, लेकिन मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि फौरी तौर पे कर सकते हैं वो अचानक सरप्राइज, और कुछ ये कह रहे हैं कि शायद ये कुछ दिनों के बाद हो। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब की तरफ से ये बात हुई थी कि 12 रबीउल अव्वल के बाद, तो 12 रबीउल अव्वल के बाद वो कोई भी तारीख हो सकती है। वो यानी वही कल शाम भी कर सकते हैं, वो परसों भी मतलब किसी भी वक्त जो है वो कॉल दे सकते हैं, और हफ्ते बाद भी दे सकते हैं, 15 दिन भी बाद भी दे सकते हैं। लेकिन वो देने जा रहे हैं। वो अभी तक जो है वो ये कि वो जो बात हो रही है ना कि जी पार्लियामेंट में शायद मामलात हल हो जाए, अल्लाह करे कि मामलात मुज़ाकरा से हल हों, जो मैंने कल भी बात की थी। लेकिन अभी तक इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में कशीदगी है, यानी ये है कि जी यहाँ पे कुछ होगा, सड़कों को देख के लग रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और हुकूमत की तरफ से तो हमने कल बात की थी कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे ये कि इमरान खान साहब को अगर यहाँ से ऐलान करते हैं तो यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर कहीं से बाहर यानी यहाँ गिरफ्तार करके सब जेल बना दिया जाएगा बनी गाला को। उसकी मुजाहमत के लिए कारकुन बैठ गए जाके, 300 250 300 ड्यूटीज लग गई हैं उनको, खाना पीना वो सारे उनके अरेंजमेंट्स भी हो गए हैं, वो वहाँ पर बैठ गए हैं, मतलब कपड़े वपड़े ला रहे हैं अपने और बैठ रहे हैं बनी गाला के बाहर और उस चारों तरफ से उसके लिए पहरे के लिए। और हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि हमने बहरहाल इमरान खान को वहां से गिरफ्तार करना है, वहां से कॉल दी तो वहां से गिरफ्तार करेंगे, और अगर किसी शहर से कॉल दी और लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब वो शायद उस तरह से मार्च लीड करते हुए ना आए, बल्कि एकदम से कॉल या हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या प्लानिंग होती है, लेकिन बहरहाल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक तासुर ये भी है अभी तक कि कहीं पंजाब में गवर्नर राज ना लगा दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। इस वक्त मैंने आपसे कहा ना कि ये देखें, ये जो अचानक आज खामोशी, अच्छा ये जो बात फौज की तरफ से आई है ना, आर्मी चीफ ने जो बात की है, ये उन्होंने कहा है कि इजाजत किसी को अदम इस्तेकाम की नहीं दी जाएगी। अच्छा, अब लेकिन मामला ये है कि वो अदम इस्तेकाम के नतीजे में क्या लॉन्ग मार्च कैंसिल हो गया या लॉन्ग मार्च होगा या कैंसिल हो। यहां तो हुकूमत भी तैयारियां करती नजर, आज तो बहुत, यानी जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उनको वो बयान करते हैं, बहुत चारों, अब इधर से किसी सड़क पे आप जाएं तो आगे जाके आपको कंटेनर्स दाएं बाएं, और यहाँ पे तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ पर धरना या मार्च या जो भी उसको नाम दें, यहाँ पे कोई इवेंट होने वाला है। और वो अब क्या इवेंट होगा मैं नहीं जानता, लेकिन कोई इवेंट, अब वो किस फॉर्म में होता है, वो मार्च की शक्ल में होता है, यहाँ से एहतजाज शुरू होता है, बाहर से होता है क्या, लेकिन ये कि यहाँ पे हुकूमत की तैयारियां, क्योंकि यकीनन उसमें जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं उनमें भी कई दफ़ा वो मुख्तलिफ अदारे मुख्तलिफ रिपोर्टिंग दे रहे होते हैं, और ये इस्लामाबाद के ये जो मार्च वगैरह होते हैं इनकी तादाद भी वो जलसों की कुर्सियों की तरह बन जाती है। ठीक है ना, कोई कह रहे 10 लाख हैं, कोई कह रहे 5,000 हैं। तो एक तो दूसरी जो बात है वो एक और बड़ी दिलचस्प बात, एक मेरे पीटीआई के रहनुमा से बात हो रही थी अभी, बड़े मरकजी रहनुमा, बहुत, यानी उन्होंने कहा कि जी अगर एक तो ये है कि मैंने कहा जी ये जो तसादुम करेंगे पुलिस अगर आती है तो क्या लड़ाई होगी,
खून खराबा हो जाएगा वहां पे इमरान खान बनी गाला में। उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात की। अच्छा। उन्होंने कहा जी हम ये भी हो सकता है कि इस मौके पे हम सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से गुजारिश करें कि इमरान, सदर मुमलिकत तो हमारे हैं ना, पीटीआई के हैं, और ये अब सबके इम्तिहान का वक्त है कि कौन किधर खड़ा है। तो अगर इमरान खान साहब की तरफ पुलिस जाती है उनको गिरफ्तार करने इस्लामाबाद की, तो हम इमरान खान साहब को ईवान सदर पहुंचा देंगे। अच्छा। और देखते हैं कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो ईवान सदर में कैसे दाखिल होती है। अच्छा, ये एक बड़ी, बहुत मैंने कहा ना, अजब एक माहौल बन रहा है यहां पे। अच्छा, अभी चूंकि ये वाकयात नहीं हुए और इन वाकयात के बारे में पहले से बयानात, जैसे हम तजिया दे रहे हैं, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने कहा, तो इसलिए इन तमाम बातों को रोका जा सकता है। जो मैंने कल भी बात की थी कि इसमें कोई भी इंसानी जान, अमलाक, अदम इस्तेकाम, कोई ऐसी सूरत हाल, किसी तरह का भी नुकसान ना हो। देखें हम बहुत 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 नुकसान उठा चुके हैं। और ये मैं कोई ऐसे ही मतलब इसको आप किसी से भी पूछेंगे ना, राह चलते आदमी से, कहेगा बहुत नुकसान हो चुका है मुल्क का, बहुत नुकसान माशी तौर पे। वो डॉलर उधर जा रहा था, वो मूडीज की रिपोर्ट आ गई, खित्ते के अंदर मामला आते हैं, दूसरे मुल्क देख रहे हैं, वो आपके यहाँ से वो चाइना के साथ वो आपका BRI ने कहाँ जाना है, वो अमेरिका का जो इश्यूज हैं, अफगानिस्तान के इश्यूज हैं, बहुत पीछे हम चले गए। और ये पावर गेम कहें, हंगर गेम्स कहें, जो भी कहें इसको, मतलब इतना नुकसान हो चुका है ना मुल्क का इस वक्त, और हो रहा है हर गुजरते दिन के साथ, कि मुझे तो फिर वो इस्सत हुसैन साहब की किताब याद आ जाती है, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, कि ये मुल्क कैसे, अगर हम इससे इतना हम पीछे ले गए हैं मुल्क को, तो इसको फिर वापस कैसे आएंगी चीजें। ये नहीं कि आगे कैसे जाएंगी, मतलब वापस होता है ना कि वो जो रिकवर कैसे जो करेंगे? बेस नहीं रिकवर, हाँ, बेस लाइन पे कैसे आएंगी। जी। आगे को छोड़ दें आप, हम तो ऐसे ही है ना नीचे, तो वापस उस सतह पे कहां कैसे आएंगे जहां पर हम थे एक वक्त में, और ज्यादा पुरानी बात भी नहीं। तो ये अब, अच्छा, वो जो आपने बात की अदालत वाली, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिरफ्तारियां हुई हैं। जी जी बिल्कुल। तो उसके में वो हामिद जमान उसकी समात, हामिद जमान और सब, और ये अपना जो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, और साथ ही उसके जो है वो आज वारंट लेके पुलिस पहुंच गई राना सनाउल्लाह साहब के। एक थाने में गई, उन्होंने कहा दूसरे थाने में जाएं, उस थाने में गई, वो भी गजब सा मामला है। तो अब इसमें गवर्नर राज और ये सारी चीजें जो है ना, ये कहीं, यानी मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद गवर्नर राज वगैरह भी बहुत पीछे रह गया है। अगर तसादुम हो गया तो ये तो मामलात, असल बात यह है कि तसादुम से सब बचें और इलेक्शंस की तरफ जाएं, जो मैंने कल भी बात की थी। इलेक्शंस सर पे खड़े हैं ना, इलेक्शन ईयर है, तो इसमें बैठें और बैठ के मुज़ाकरात करके हजार रास्ते हैं जिसमें आप एहतजाज भी कर सकते हैं।